कर्म कांड के और 16,000 मंत्र उपासना कांड के 96,000 मंत्रों का जो प्रयोजन था, उद्देश्य था जीव के प्रति, वो तुम्हारे हाथ में आ गया। कौन सा? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा जग जाना, ये 96,000 वेद मंत्रों का फल है। अब तीसरा दोष क्या है? आवरण दोष। आवरण दोष का मतलब अपने को देह मानना और परमात्मा को अपने से दूर, मंदिर, तीर्थ, स्वर्ग, वैकुंठ, चित्र, मूर्ति, अन्य रूप में मानना, यह विपर्य दोष हमारा है। तो इसकी निवृत्ति के लिए वेद में कौन सा कांड है? बोलो। ज्ञान कांड। उसके कितने मंत्र हैं? तो ज्ञान के दो भेद कौन कौन से हैं? द्वैत ज्ञान और, तो द्वैत ज्ञान से कल्याण होगा कि अद्वैत ज्ञान से? द्वैत ज्ञान से कल्याण नहीं होता, उसमें दृष्टांत दो। जैसे दशरथ और राम, कल्याण नहीं हुआ दशरथ का। लक्ष्मण और राम, कल्याण नहीं हुआ लक्ष्मण राम का, अपना लक्ष्मण का। हनुमान और राम, कल्याण नहीं हुआ हनुमान का। और इसी प्रकार नारद, मीरा, रामकृष्ण परमहंस, अर्जुन, वसुदेव देव की, जब तक ये द्वैत भाव में थे, किसी एक का कल्याण, जब इन सब ने अद्वैत ज्ञान प्राप्त किया, तब सबका कल्याण हो गया। गुरु की दो उपाधि क्या है? श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ। भाई श्रोत्रिय किसे कहेंगे? जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, ठीक है। ब्रह्मनिष्ठ किसे कहेंगे? जिसने ब्रह्म का स्वयं ने अनुभव कर लिया है। ब्रह्मवित् ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को वो अनुभव कर चुका। पर वो अनुभव भी ऐसे नहीं करेगा इस तरह से द्वैत रूप में, बल्कि सोअहम, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा वो अनुभव करता है। अच्छा, आपको अपने कल्याण के लिए श्रोत्रिय होना है कि ब्रह्मनिष्ठ होना है? हमारे लिए ब्रह्मनिष्ठ ही पर्याप्त है, पर दूसरों का उद्धार करने के लिए हमें श्रोत्रिय के साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ होना भी जरूरी। क्यों जरूरी है? कि प्रत्येक जीव में कितनी भ्रांतियां हैं? कौन कौन सी? इधर देखते जाओ। भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से पृथक जीव सत्य। ठीक है, तो ये पांचों भ्रांतियों को कौन दूर कर सकेगा? जिसको शास्त्र का ज्ञान होगा, उपनिषदों का, गीता का, वेद का, रामायण का, वो प्रमाण देगा, वो युक्तियों से दूर करेगा। पर अपने कल्याण के लिए ब्रह्मनिष्ठ होना जरूर। कस्त्वम, अगर तुम इसमें टिक गए, इसी भाव में टिक गए, हो गया कल्याण। हो जाएगा नहीं, हो गया कल्याण। इस भाव में टिक गए तो, क्योंकि यही है ब्रह्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता। अच्छा, आप में और आपके शरीर में कौन तो जड़ है और कौन चेतन है? बोलो, अब तो देवताओं, बच्चों वाली बात है। तुम जड़ हो और मैं, तो तुम्हारे शरीर में और तुम में कौन तो शव है और कौन शिव है? ठीक है, तुम भी बोल लो बच्चों की तरह, तुम्हारे शरीर में और तुम में कौन शव है कौन शिव है? अब तुम इनको भी बोलने दो, इनका भी तो उद्धार करना है। शरीर तो शव है और हम शिव हैं। अपने को ये शव मत मानना, ये शरीर शव है और हम इसमें शिव है। हमारी सत्ता से इसको लोग प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। अगर हम यानी मैं यानी चेतन से संबंध टूट जाए, बिजली का संबंध टूट जाए बल्ब से, तो फिर अंधेरा। तो ऐसे ही इधर भी अंधेरा, अगर ये जीव का संबंध टूट जाए तो। ये काम, क्रोध, लोभ और मोह की दृष्टि से ये मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है?
निकृष्ट है। और इन्हीं काम क्रोध लोभ मोह की दृष्टि से मनुष्य देवताओं से श्रेष्ठ की निकृष्ट है। देवताओं से यह, क्योंकि इतना इसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं जितना कि देवताओं के जीवन में है। अच्छा, तो ये काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार है कि मुक्ति के भी द्वार हैं? ये मुक्ति के भी यही द्वार हैं। इन्हीं के द्वारा हम मुक्ति भी ले सकते हैं और इन्हीं के द्वारा हम दुर्गति भी ले सकते हैं। शक्ति एक ही है, सदुपयोग करें तो सद्गति और दुरुपयोग करें तो दुर्गति। परिभाषा नोट करें। भाग त्याग लक्षणा। भाग त्याग लक्षणा। कहे हुए वाक्य से विरोधी अंश का, कहे हुए वाक्य से विरोधी अंश का त्याग करके, कहे हुए वाक्य से विरोधी अंश का त्याग करके अविरोधी अंश को, अविरोधी अंश को जहाँ ग्रहण किया जाता है, अविरोधी अंश को जहाँ ग्रहण किया जाता है उसे भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। लिखना बंद करें और समझें। लक्षणा 3 प्रकार की होती है। आपको केवल तीसरी बताई क्योंकि वेदांत में महावाक्य शोधन में इसी का प्रयोग है। 2 ऐसे मुख से समझाता हूँ। 2 है आपके, ये तो हो गया महावाक्य शोधन में, तो जहती और दूसरा है अजहती। ये 2 नाम और हैं। तो जहती लक्षणा क्या है और अजहती लक्षणा क्या है उसे समझो। जहती लक्षणों में कहे हुए वाक्य का पूरा ही त्याग करके उसके संबंधी अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है। कहे हुए वाक्य को पूरा त्याग करके उसके संबंधी अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है, उसे जहती लक्षणा कहते हैं। जैसे तुम्हारी भाषा, पढ़े लिखे मूर्खों की भाषा, आप लोग पढ़े लिखे हैं पर आपकी भाषा मूर्खों की वह है। कैसे? जैसे आपने कहा स्टेशन आ रहा है, स्टेशन चला गया, नल आया और नल चला गया। इसी तरह कहते हो आटा पिसा लाओ, दही जमा दो, बर्फ आइसक्रीम जमा दो, पिताजी की रोटी बना दो, माताजी की खिचड़ी बना दो। ये सारे मूर्खों के वाक्य। पढ़े लिखे आप जो यहाँ बैठे हैं, आप इसी भाषा का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। क्या कहा? स्टेशन आ रहा है। अब विचार करो, स्टेशन बिल्डिंग वो चल के आएगी कि ट्रेन स्टेशन पर जाएगी? पर तुमने कोई आज तक इसका प्रयोग किया? तुम तो जल्दी करो, बिस्तर बेडिंग तैयार करो, स्टेशन आ रहा है। स्टेशन आ रहा है कि गाड़ी स्टेशन पे जा रही है? और स्टेशन तो चला गया। स्टेशन जाता है कि ट्रेन चली गई? जो ट्रेन के उतरने वालों का सामान ढोते हैं उनको क्या कुली पोर्टर कहते हैं? वो ठीक बोलता है कि ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है और ट्रेन चली गई। वो ट्रेन का प्रयोग करेगा शब्द का, और तुम अंदर बैठने वाले ट्रेन में स्टेशन आ रहा है, स्टेशन चला गया। इसको कहते हैं जहती। दूसरा, नल आ गया और नल चला गया। अब वो लोहे का डंडा वो किधर जाता है और किधर से आता है? रोज दीवार तोड़ना पड़ेगी है? तो क्या बोलोगे? पानी आ रहा है और पानी चला गया। पर ये प्रयोग कहाँ करते हो? तुम तो कहते हो नल चला गया, जल्दी करो नल जाने वाला है। तो तुम बांध लो ना रस्सी से उसको और अच्छी तरह से। और फिर घर से पत्नी के थी, जाओ पहले आटा पिसा के लाओ, और वो डब्बा लेके जेंटलमैन क्वालिफाइड इंजीनियर डॉक्टर जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? बोले आटा पिसाने। अब इस गधी की अकल देखो। और दुकान वाला भी लिखता है यहाँ आटा पीसा जाता है, जबकि आज तक कोई मशीन नहीं बनी आटा पीसने की।
आज तक कभी मैंने तो देखी नहीं आटा पीसने की मशीन है कि गेहूं पीसने की। पर तुम गेहूं कहाँ पिसाते हो? तुम तो कहते हो आटा पिसा के ला रहे हैं, बेसन पिसा के ला रहे हैं। ये पढ़े लिखों की भाषा। इस तरह ही तुम कहते हो दही जमा दो। आज तक कहीं दही जमा है? किसने जमाया? कौन सा केमिकल जो दही जमाया जाता हो? जमाते किसको? दूध को। और बोलते हो जमाते हो पानी को, और बोलते हो बर्फ़ जमा दो। अब बर्फ़ को काय से जमाओगे? फ्रिज में एक फ्रिज और घुसाओ डबल करके, तो शायद जमे वो। ऐसे ही पिताजी की रोटी बना दो। अब खाओगे कौन फिर उसको? अरे गेहूं की रोटी बनाओ, चने की बनाओ, बिजरा की। पिताजी माताजी की खिचड़ी बना दो, तो अब कौन खाएगा खिचड़ी को? माताजी की तो खिचड़ी बना दी। तो ये प्रयोग ऐसे पढ़े लिखे मूर्ख, ये गाय की रोटी है और ये कुत्ते की रोटी है। अब बताओ गाय की और कुत्ते की रोटी बनती है? प्रयोग ऐसे ही करते हो। ये टट्टी का डब्बा है, कहाँ ले जा रहा है? तो ये संसारी मूर्खों की भाषा, इसलिए आपको नहीं लिखाया। अब अजहति लक्षणा, उसमें कमी जो है उसको पूरा करना पड़ता है। वाक्य में जो अधूरा अंश है, आपको भी तो रिक्त स्थानों की पूर्ति सिखाई जाती ना छोटे बच्चों को, फिल अप द ब्लैंक। हाँ, तो लाल कट गई, सफ़ेद ने बच्चे दिए और काला सबसे आगे है। अब ये बात भी कि अटपटी लगती है, लाल कट गई, सफ़ेद ने बच्चे दिए और काला सबसे आगे है। तो देखना पड़ेगा ये कहाँ की बात है। ऊपर की तरफ दृष्टि है और कहा लाल कट गई, यानी लाल काइट, पतंग कट गई। घोड़े की दौड़ की मैदान है तो काला सबसे घोड़ा, काला घोड़ा। और गौशाला की बात है तो सफ़ेद गाय ने बच्चे दिए हैं। तो ये भी संसारी है। ये जो लिखाया भाग त्याग लक्षणा, इसमें महावाक्य का शोधन होगा। क्यों? कि यहाँ पर भी वाक्य में विरोध आएगा। क्या विरोध आएगा? गुरु कहेगा, वेद कहेगा तू ब्रह्म है, तो अब तुम कहोगे मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? चलो एक पेज खोलो, नया चार्ट लिखो, चिदाभास का भेद, हेडिंग डालो चिदाभास का भेद। उस कागज के दो पार्ट कर दो, दो हिस्से। एक तरफ लिख दो अविद्या और एक तरफ लिख दो माया। चिदाभास के भेद उस पेज के दो भाग कर लो। प्रथम भाग में अविद्या और दूसरे में माया। उसको अंडरलाइन कर दो। कर चुके इतना काम? बोलो हाँ। अब लिखना शुरू करो। अविद्या में अल्पज्ञ, माया की तरफ लिखो सर्वज्ञ। अविद्या में लिखो अल्पशक्ति, माया में लिखो सर्वशक्तिमान। दोनों का डिफरेंस, अंतर जानते जाओ, अविद्या और माया। फिर लिखो बद्ध, माया के अविद्या में बद्ध, माया में लिखो मुक्त। अविद्या में लिखो अज्ञान, माया में लिखो ज्ञान। अविद्या में लिखो दुख, माया में लिखो आनंद। अविद्या में लिखो अप्रोक्ष, माया में लिखो परोक्ष। अविद्या में लिखो परिच्छिन्न, परिच्छिन्न, माया में लिखो अपरिच्छिन्न। अविद्या में लिखो मायाधीन, अविद्या में लिखो मायाधीन, और माया में लिखो मायाधीश। अविद्या में लिखो कर्ता भोक्ता, माया में लिखो फलदाता। अविद्या में लिखो जीव और माया में लिखो ईश्वर। ये दोनों के भेद दिखा दिए। जीव के तरफ क्या क्या धर्म है अविद्या से, और माया के तरफ क्या क्या धर्म है ईश्वर के। इसी का महावाक्य शोधन में उपयोग किया जाएगा। गुरु कहेगा तू ब्रह्म है, और वो जीव कहेगा मैं तो अल्पज्ञ हूँ, अल्पशक्तिवान हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो बद्ध हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो कर्ता भोक्ता हूँ, मैं तो जीव हूँ। और वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सर्वशक्तिमान है,
वो तो सब कर्मों का फल देता है, वो तो ज्ञान रूप है, वो आनंद रूप है, वो मुक्त है, अपरिचिन्न है, कैसे मुझे आप उसके समान बता रहे हो? तो ये महावाक्य शोधन आपको भाग त्याग लक्षणा के द्वारा कराया जाएगा। ये इंडोर का विषय है, तो ये परिभाषा भाग त्याग लक्षणा की हो गई। आज का विषय स्नान रहस्य, उपवास रहस्य, श्राद्ध रहस्य और यज्ञ रहस्य, ये 4 विषय आज हम पूरे करेंगे। नोट करें, स्नान 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। स्नानों के 3 भेद हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। आज हम लोग शारीरिक स्नान की चर्चा करेंगे और मानसिक और आत्मिक स्नान का हम आगे वर्णन करेंगे। तो शरीर का स्नान सब करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, और हर मनुष्य स्नान में रुचि रखता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि होती है स्वस्थ शरीर से। तो स्नान शारीरिक जल से होता है, साबुन से। मानसिक स्नान ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा होता है। आत्मिक स्नान ज्ञान के द्वारा होता है। तो 3 प्रकार के स्नान हैं और 3 प्रकार के उसके शुद्धि के साधन हैं। शारीरिक स्नान की शुद्धि किससे होगी? जल और साबुन से। और मानसिक स्नान किस तरह होगा? प्राणायाम, ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा। आत्मिक स्नान किससे होगा? अब इनके तीनों के अलग अलग फल सुन लो। शरीर का स्नान हमने किया है, उसका फल क्या होगा? आलस्य, सुस्ती, गर्मी, थकावट की निवृत्ति, इतना ही होगा। स्नान का फल इतना ही होगा। चाहे गंगा में नहाओ कि यमुना में नहाओ कि पोखरी में नहाओ कि कुएं के पानी से नहाओ कि घर में नल के पानी से, स्नान का और इससे ज़्यादा मन में फल मत बांध लेना कि मैं स्नान करूँगा तो पुण्य मिलेगा, स्नान करूँगा तो मुक्ति मिलेगी, या कोई भगवान खुश होगा, ऐसा कभी मत सोचना। स्नान का तो इतना ही फल है। मानसिक स्नान का फल क्या है? चित्त की एकाग्रता, प्रसन्नता। चित्त की एकाग्रता और प्रसन्नता, ये उसका फल मिलेगा। मानसिक स्नान का हुआ। अब आत्मिक स्नान का फल है मुक्ति। उसमें मुक्ति प्राप्त होगी फल में। ज्ञान के द्वारा कोई स्नान होगा और उसका फल होगा मुक्ति। अब अनुभूतियाँ जान लें। शरीर का स्नान किया है, उसकी अनुभूति होगी स्फूर्ति, ताजगी। स्फूर्ति, ताजगी मालूम पड़ेगी, तो ये उसका स्नान की अनुभूति है। मानसिक स्नान की अनुभूति होगी ब्रह्म जिज्ञासा। मानसिक स्नान की अनुभूति होगी ब्रह्म जिज्ञासा। आपने प्राणायाम किया, आपने ध्यान किया, आपने सत्संग स्वाध्याय किया, तो उसका अनुभूति आपको मिलेगी ब्रह्म जिज्ञासा। और अब आत्मिक स्नान की अनुभूति होगी अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, ये आपको अनुभव पैदा होगा। तो ये 3 स्नान हो गए, 3 साधन बता दिए, 3 उसका फल बता दिया और 3 अनुभूतियाँ बता दी। अब शारीरिक स्नान पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो सूर्योदय से पहले, शास्त्र की मर्यादा है सूर्योदय से पहले, शीतल जल से। और अगर आपका समय अनुकूल नहीं पड़ता है, रात्रि को देर से सोए हैं या नाइट शिफ्ट में काम किया है, तो आप अपनी सुविधा से आप स्नान का समय निश्चित करें। सर्दी के दिन है
तो उस पानी में गर्म पानी मिलाकर उसको अपने अनुकूल कर लें। नहीं इच्छा है, बीमारी है, तो स्पंज कर लें, कपड़े को भिगा लें गर्म पानी में, थोड़ा डिटेल वगैरह डालकर और पोछा लगा दें। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है। अब स्नान जब करते हैं तो जल पर्याप्त होना चाहिए ताकि तुम अपने पूरे शरीर को ठीक से रगड़ सको। नहाने के पहले अपने बदन को पहले रगड़ना चाहिए, सूखे टॉवेल से, हाथ से रगड़ना चाहिए। और उसके बाद जब पानी में नहाने के लिए प्रवेश करें तो मुख में पानी भर लो, इतना हिस्सा पानी में डाल दो, आंखें खुली कर लो, श्वास को अंदर रोक के रखो 15 सेकंड 20 सेकंड, और आँखों को पानी में ऐसे 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 हर डायरेक्शन में घुमाओ। तो आँखों की ये एक्सरसाइज हो जाएगी आँखों में, क्योंकि आँखों का और कोई एक्सरसाइज नहीं है, वो मन थकावट भी हो जाती है और आँखों की शक्ति भी क्षीण होती है, चश्मे लगते हैं, नंबर बढ़ते हैं। तो इसमें बचाव होगा, मोतियाबिंद नहीं होगा, कैटरेक्ट, और आँखों के अंदर दिन में जो तारे दिखते हैं झिलमिल वो नहीं दिखेंगे, पर चश्मों के नंबर नहीं बढ़ेंगे। आप इसको चाहें तो करें, और वो जो पानी मुख में है बाहर आकर उसको आँखों में छींट दें या थूक दें। कम से कम दिन में सुबह शाम 2 बार इस प्रकार आँखों का व्यायाम करेंगे। अब नहाने के लिए भी अपने शरीर को ऐसे स्थान पर जहाँ हम अधिक से अधिक कपड़े खोल सकते हैं और बदन को अच्छे से साफ कर सकते हैं, ये तरीका है। और स्नान के बाद शुद्ध धुले कपड़े पहनना चाहिए जो हमारे शरीर से चिपक कर रहते हैं। जैसे माताएं रात को जो कपड़ा पहन के सोती है सुबह सब उनको धो देती है, लेकिन पुरुषों में कृपणता है, 2-2 दिन 3-3 दिन तक बनियान चड्डी पजामा घसीटते रहते हैं और उसको धोने के लिए इतना आग्रह नहीं रहता है। और भी ऊपर के कपड़े तो महीने महीने वो अपना चलाते रहते हैं। तो इस तरह से ये विचार करना है। और मासिक धर्म वाली महिलाओं को समझना है कि वे अपने उन कपड़ों को जिनका प्रयोग करते हैं, धोकर रखते हैं, उसको गंदी जगह में ना फेंकें, छिपा कर न रखें। ये कोई पाप नहीं है, ये तो परमात्मा का बनाया हुआ विधान है। जैसे मल होना, मूत्र होना, ये जैसे नासिका से मल निकलना, ये परमात्मा ने बनाया है। इसलिए इतना उसमें संकोच, इतना छिपावट करने का नहीं कि कोई अंधेरे में काठ के बीच में कोयले के डब्बे में कहीं डाल दिया और ज़रूरत आई और उसका प्रयोग कर लिया तो उसमें कीड़े रह जाते हैं, फिर वाइट डिस्चार्ज होता है, यूट्रस में कैंसर हो जाता है, आपका गर्भपात स्वतः भी बच्चा गिर जाता है। ये कई कारण बनते, इसलिए उन कपड़ों को जो फेंकने के वो तो फेंक देते हैं, नहीं फेंकने वाले लोग हैं उसको गर्म पानी में उबालकर नीम के पत्र डालकर या डिटॉल डालकर अच्छी तरह शुद्ध करके अपने कपड़ों के अंदर रखो। जो कपड़े रोज पहनते हैं उसमें कोई पाप नहीं, अपवित्रता नहीं, नहीं तो एक प्लास्टिक जरी बैग में रख दो। अब इसके अलावा समझना है कि कुछ लोगों ने ऐसा सोचा है कि गंगा में नहाएंगे, त्रिवेणी में नहाएंगे तो हमारा कल्याण या मुक्ति हो जाएगी। नोट करें, दान के लिए, पुण्य के लिए दान करना होगा, पुण्य के लिए दान करना है और मुक्ति के लिए ज्ञान करना है। मुक्ति ज्ञान से मिलेगी और पुण्य दान से मिलेगा। स्नान से कोई संबंध नहीं मुक्ति का और कोई संबंध नहीं है पुण्य का। भ्रम में मत रहना, नहीं तो लोग सोचते हैं आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, आज हम गंगा में नहाएंगे, हरिद्वार में नहाएंगे, त्रिवेणी में तो हमको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। नदी पे नहाएंगे, कहीं पर भी नहाओ, पृथ्वी के किसी कोने में जाकर किसी मंदिर के पोखरी में कि तीर्थ के नदी में कहीं भी जाके नहाओ, नहाने का फल इतना ही होगा, शरीर का मैल आलस्य दुर्गंध की निवृत्ति।
इससे कोई पुण्य का संबंध नहीं कि देवी देवता का संबंध नहीं। सोचो, हम महीने में साल में एक दिन नहाने जाते हैं गंगा में, और क्या आशा, इससे हमारा कल्याण मुक्ति हो जाएगा। लेकिन ये मछलियाँ, मगर कछुए तो 12 ही महीने उसी गंगा में हैं, क्या उनका कल्याण होते देखा है? वे भी जाल में फंसाकर और बाजारों में आकर कटती और बिकती है। तो जल स्नान से मुक्ति का कोई संबंध नहीं। अगर जल स्नान से मुक्ति होती तो मछलियों की, जो जल में रहने वाले हैं 9 लाख प्रकार के, उनका पहले कल्याण हो जाता। पर किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि जल के अंदर स्नान करने से और मोक्ष। कौन सा जल है वो आगे समझेंगे, कौन सी गंगा है वो आगे समझेंगे। ज्ञान गंगा में ज्ञान जल से स्नान करोगे तब वो मुक्ति देने का हेतु बनेगा। ये जो आपके मृत्युलोक में नदियाँ हैं जो बह रही है, समुद्र में जा रही है, इसके स्नान से तो शरीर की शुद्धि मात्रा होगी। तो यह स्नान आपको शरीर के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार करना है, और इससे मुक्ति का अब भ्रम मन में रखना है। कुछ लोग सोचते कुंभ स्नान से मुक्ति मिलती है। कितने लोगों ने कुंभ स्नान किया है? हाथ उठा के बताएं। कुंभ स्नान बस एक ही धार्मिक आदमी मिला। अच्छा, कहते हैं देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, उसमें से 14 रत्न निकले। पहला लक्ष्मी, दूसरा अमृत, और उस अमृत को देवता लोग लेकर भागे, राक्षसों को नहीं दिया। और कुछ स्थान है जहाँ वो अमृत गिरा था, उज्जैनी, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार, वहाँ पर वो अमृत गिरा था। उस पुराण कथा को लेकर हजारों वर्षों से आज तक वही कार्यक्रम चलता है। शायद 12 वर्ष में उसको दोहराते रहते हैं अलग अलग जगह पर, और भारत के प्रायः सभी धार्मिक लोग करोड़ों उसमें जाकर स्नान करते और मरते हैं। या तो ब्रिज टूट जाएगा, या धक्का मुक्की में फिसल के कुचल के मर जाएंगे। क्या है ये अमृत और क्या है कुंभ, उससे समझें। ये देह ही हमारा कुंभ है, और इसमें आत्मा रूपी अमृत भरा है। देह कुंभ में आत्मा रूपी अमृत भरा है। तो वो अमृत कैसे निकला था? राक्षसों ने और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। यहाँ हम लोग 4 घंटा 3 घंटा बैठकर विचारों का मंथन करते हैं। वो श्रद्धा ने ना आपको बताया ना, वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु सिद्धि विचार। बार बार विचार करोगे, जड़ चेतन का, दृष्टादृष्ट का, आत्मानात्मा का, शव शिव का, अमृत